नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा एनालॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो 36 दिख रहा है वो हमें 6 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर हुआ कैसे? 3 + 2 + 1 ये 6 हुआ। 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा? 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दो गणितीय चिन्हों का स्थान आपस में बदल दें और नीचे दिए गए गलत समीकरण को सही करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो कोई भी दो चिन्ह गलत हैं और उसे हमें सही करना है। ठीक है, तो डिवाइड, पहला ऑप्शन क्या है? डिवाइड और माइनस। तो डिवाइड की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये रहा डिवाइड, डिवाइड को हमने माइनस कर दिया और माइनस को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 16 को डिवाइड करना है 24 से। तो 16 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो हम इस ऑप्शन को अभी क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, लास्ट में देख लेंगे अगर हमें सही उत्तर नहीं मिला तो। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? प्लस और मल्टीप्लाई। तो जो प्लस है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 2 को डिवाइड करना है हमें 10 से, तो ये भी डेसिमल में आ रहा है, इस ऑप्शन को भी हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो जो डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड ये रहा, इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 24 डिवाइड 2 हो गया, तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, और 12 को मल्टीप्लाई, -12 होगा ये। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। ठीक है, -120। ठीक है, -120 और +110 क्या हो जाएगा? -10 बचेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर +16 था तो 16 - 10 क्या हो जाएगा? 6। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एन के की बहन है। ठीक है, तो एन के की बहन है, तो बहन भाई को दिखाने के लिए हम डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एन जो है वो बहन है। ठीक है, के का हमें लिंक नहीं पता, के बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है एन का। ठीक है, डी के का भाई है। ठीक है, तो के का भाई कौन है? डी है। ठीक है, ये रहा डी, तो डी भाई है के का। ठीक है, टी एन की माँ है, तो एन की माँ है। ठीक है, तो एन की माँ है, तो माँ है तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर हो जाएगी, और टी माँ है किसकी? एन की माँ है, माँ है। ठीक है, के का टी से क्या संबंध है? ये रहा के और ये रही टी, तो के का टी से संबंध है क्या है? तो चूँकि के की बहन कौन है? एन। ठीक है, एन, एन की माता कौन है? टी, तो के की भी माता हुई क्योंकि उसकी बहन है। ठीक है, और ये के उसका बेटा है होगा या बेटी होगा, हमें नहीं पता क्या है। किसका रिलेशन पूछ रहा है? के पहले है तो के का हम रिलेशन देखेंगे, तो के बेटा होगा या बेटी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी खास कोड में डी ओ वी ई को 5@9 ये लिखा जाता है, नेता को इस तरीके से लिखा जाता है, नोट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो एन, एन का कोड क्या होगा? एन, एन का कोड है 6, तो 6 होना चाहिए, तो 6 तो सभी में। तो दूसरा हम देखते हैं जो डिफरेंट होगा, हम दूसरा डिफरेंट है देखते हैं। ओ का कोड क्या है? @ तीसरे और चौथे में पहले और दूसरे में नहीं, तो पहला दूसरा कट गया। ठीक है, फिर टी का कोड क्या है? टी का कोड परसेंट है, तो परसेंट होना चाहिए, मतलब तीसरे में परसेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, तो शब्दकोश में जो वर्ड पहले आएगा उस ऑर्डर में हमें क्या करना है? इसे अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो एस 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 सभी में एस पहले है। ठीक है, सी सभी में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, और एच 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 यहाँ पर आई है। ठीक है, एच का नंबर होता है 8, मतलब ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो ओ है और यहाँ पर ई है, तो ये तीसरा सबसे पहले होगा। ठीक है, तीसरा सबसे पहले होगा तो ये कट गया। ठीक है,
अब यहाँ पर ओ के बाद ओ है और यहाँ पर एल है, तो एल 12 होता है, ओ 15 होता है, तो तीसरे के बाद दूसरा होना चाहिए, तो मतलब ये कट गया। और चौथा, ये जो चौथा है सबसे लास्ट में होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ये पहला भी गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन करें। तो विषम शब्द यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, वृत्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी भुजा होती है, इसमें भी भुजा होती है, इसमें भी भुजा होती है, लेकिन वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, तो ये वृत्त क्या है? विषम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उस रेखा का चयन करें जो दिए गए समूहों के बीच संबंध को दर्शाता है। चोर, अपराधी, पुलिस। देखिए सभी चोर जो होते हैं वो अपराधी होते हैं, और पुलिस और चोर ये अलग होने चाहिए, ठीक है। पुलिस और चोर, पुलिस जो है वो चोर और अपराधी से अलग होनी चाहिए। तो मुझे डी ऑप्शन राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे चोर, और ये हो जाएगा अपराधी, और ये हो जाएगा पुलिस, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। तो सभी डॉग जो हैं वो एनिमल हैं, ठीक है। सभी डॉग जो हैं वो एनिमल हैं, ठीक है। और कुछ जानवर जो हैं वो बिल्लियाँ हैं, कुछ जानवर जो हैं बिल्लियाँ हैं, कैट हैं, ठीक है। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, क्या कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं? डायरेक्ट इनमें रिलेशन दिख रहा है? तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, सभी बिल्लियाँ, क्या सभी बिल्लियाँ जानवर हैं? कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं, लेकिन सभी की बात हम नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, कोई भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी गांव शहर हैं, ठीक है। सभी गांव जो हैं वो शहर हैं, सभी विलेज जो हैं वो सिटी हैं, ठीक है। सिटी हैं, सिटी हैं। सभी राज्य शहर हैं, सभी जो स्टेट हैं वो भी शहर हैं, सभी स्टेट जो हैं वो भी सिटी हैं। कुछ शहर जो हैं वो देश हैं, कुछ शहर जो हैं वो देश हैं, ठीक है। ये देश हैं, ठीक है। कुछ शहर क्या है? देश हैं। निष्कर्ष, कुछ राज्य गांव हैं, कुछ राज्य स्टेट, कुछ राज्य गांव हैं, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये गलत है। कुछ देश राज्य हैं, कुछ देश राज्य हैं, नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नन। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा डाइस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नीचे पासी की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जब संख्या 3 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 दोनों में ही कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो 3 तो कॉमन है, लेकिन साथ में वो सेम फलक पर भी है। तो जब सेम फलक पर होता है तो को जब दो पोजीशन हो और एक नंबर कॉमन हो दोनों में ही, और साथ में सेम फलक पर भी हो, तो सेम फलक पर आने वाले जो नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर जो होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से 16 शुरू करें, तो 16 मुझे 4 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर ये 6 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर। अब 7 के स्क्वायर के बाद ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो 100 उत्तर होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये नंबर सीरीज आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो दो है, मुझे ये या तो एक का स्क्वायर प्लस 1 है, या तो एक का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है। और अगर हम 9 की बात करें तो ये 2 का क्यूब मुझे लग रहा है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 लग रहा है। तो चूंकि ये 2 का क्यूब है, तो हमें इसे 1 का क्यूब प्लस कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 1, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, और ये 3 का क्यूब प्लस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है, और ये 5 का क्यूब प्लस 1, फिर 6 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 1 17, 217 उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एप्पल इज़ गुड को ली एस ओड लिखा जाता है, गुड इज़ ग्रेट को एस एट ओड लिखा जाता है। तो एप्पल का कोड क्या है? एप्पल का कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो एप्पल यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, सॉरी एप्पल यहाँ पर है,
और अगर हम बात करें तो एप्पल और कहीं पर है नहीं है, तो एप्पल का हमें डायरेक्टली कोड तो मिल नहीं पाएगा। अब हमें इज़ और गुड का कोड ढूंढना चाहिए, ठीक है। इज़ यहाँ पर भी है और इज़ यहाँ पर भी है और इज़ यहाँ पर भी है, और गुड की बात करें तो गुड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मतलब दो शब्द कॉमन है तो दो कोड भी कॉमन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ली, यहाँ पर है, ली तो नहीं है, एस है, एस है, यस एस कट गया, ठीक है। ओड की अगर हम बात करें तो ओड भी है, ठीक है, तो ओड भी कट गया, ठीक है। तो बचा कौन, इज़ और गुड का कोड एस और ओड है, और जो एप्पल का कोड है वो ली बचा, ठीक है। तो एप्पल का कोड जो है ली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लस, प्लस का मतलब होता है पत्नी, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है पुत्री, और माइनस, माइनस का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। तो पूछे क्या रहा है प्रश्न में, बी का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो बी का डी से संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी डिवाइड एच है, तो डिवाइड का मतलब क्या है भाई, तो डी जो है भाई है किसका, एच का, ठीक है। तो ये भाई है, डी जो है भाई है एच का, ठीक है। तो डी जो है वो भाई है किसका है, एच का, ठीक है। और फिर क्या है, एच मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब होता है पुत्री, तो एच जो है वो पुत्री है, पुत्री अर्थात माइनस है, किसकी पुत्री है, बी की। तो बी इसका पिता या माता कोई भी कोई एक होगा, ठीक है। प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है पत्नी, ठीक है। तो पत्नी, बी जो है पत्नी है किसकी, टी की। तो पति पत्नी को दिखाने के लिए डबल एरो से का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि ये पत्नी है, बी पत्नी है, तो टी क्या होने वो पति हुआ। क्या पूछ रहा है, बी का डी से क्या संबंध है, तो ये रहा बी और ये है डी, ठीक है। ये बी और ये डी, तो बी, बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है, बी माता है किसकी, डी की, तो माता है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई संख्याओं में कौन एक विषम है, ठीक है। तो 9 है, 15 है, 19 है, 25 है। तो उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर यहाँ पर सी होगा, 19 होगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और तीनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये उत्तर होगा। अब कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि 25 स्क्वायर है और ये तीनों संख्या स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तर होना चाहिए। देखिए, जब प्राइम नंबर और स्क्वायर की बात आती है तो ओड वन आउट में हम प्राइम नंबर को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ठीक है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। 19 हमारा उत्तर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई आकृति को पूरा करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ से चलूँ तो एक बॉक्स गैप करके फिर नेक्स्ट बॉक्स में स्टार बना हुआ है, फिर एक बॉक्स गैप करके फिर नेक्स्ट बॉक्स में स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्टार तो सभी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये पहले ऐसे होना चाहिए, ऐसे, मतलब ऐसी आकृति हमें चाहिए। ऐसी आकृति की अगर हम बात करें तो ऐसी आकृति ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसी नहीं है, ये दोनों हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ स्टार की, तो स्टार कहाँ पर होना चाहिए, एक छोड़ करके एक यहाँ पर स्टार होना चाहिए, तो मतलब अंदर स्टार होना चाहिए। तो इसमें स्टार क्या है, अंदर है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सभी हीरो गुंडे हैं, ठीक है। तो सभी हीरो जो हैं, सभी हीरो जो हैं वो कौन है, गुंडे हैं, ठीक है। सभी हीरो कौन है, गुंडे हैं। कुछ गुंडे गैंगस्टर हैं, कुछ गुंडे जो हैं वो गैंगस्टर हैं। अब मैं यहाँ पर गैंगस्टर को GL लिख दे रहा हूँ और गुंडे को केवल G लिखा हूँ, ठीक है। सभी गैंगस्टर नायक हैं, सभी गैंगस्टर जो हैं वो नायक हैं, ठीक है। तो सभी गैंगस्टर जो हैं वो नायक हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है, कोई हीरो गुंडा नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हीरो और गुंडा ये रहा, तो कोई हीरो गुंडा नहीं है, ये गलत है। सभी हीरो क्या है, गुंडे हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी गुंडे हीरो हैं, सभी गुंडे हीरो हैं, क्या सभी गुंडे हीरो हैं, नहीं। कुछ कुछ गुंडे हीरो हैं हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी गुंडे हीरो हैं, ये नहीं कह सकते, दोनों गलत है। तो ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आ गया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए से बी, बी से डी और डी से जी, तो +1 +2
+3 अब +4 होना चाहिए, +4 होगा तो के आ जाएगा, तो के इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो डी से ई +1 +2 +3 अब +4 होना चाहिए, तो जे में 4 जुड़ेगा के कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन एन इसमें एम है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रकार क्लास का संबंध स्कूल से उसी प्रकार बेडरूम का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास जो होता है वो स्कूल में होता है। तो बेडरूम की अगर हम बात करें, बेडरूम कहाँ पर होता है, घर में होता है, घर में होता है, ठीक है। तो घर है इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गलती से सी लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और स्लीप की बात करें तो ये तो अलग ही है, आराम ये तो अलग ही है, फूड ये तो अलग ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हाउस घर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पैराग्राफ, वाक्यांश, शब्द, वाक्य। तो इसमें सबसे मुझे छोटा जो लग रहा है वो शब्द लग रहा है, तो 3 सबसे पहले होना चाहिए, तो ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। फिर शब्द के बाद दूसरा सबसे छोटा वाक्य मुझे वाक्यांश लग रहा है, ठीक है। तो वाक्यांश होना चाहिए, तो दो दो होना चाहिए, 3 के बाद 2, तो ये कट गया, बचा ये, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं, वाक्यांश के बाद वाक्य होना चाहिए, मतलब चौथा होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा है, फिर जो बचा एक लास्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है।